क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अस्तित्व कब होता है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऐसा रहता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड दो रहता है, दो इक्वेशन दिया गया रहता है। ये होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब भी हमें मिलता है तो ये प्रतिच्छेदी होता है और ये संगत होता है। ठीक है, तो इसका एक हल प्राप्त होता है, मतलब अद्वितीय हल, मतलब दो नहीं केवल एक हल। ठीक है, इसका अस्तित्व होता है जब प्रतिच्छेदी मिलता है तब। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिलता है तो इसे संपाती कहते हैं। इसमें अनेक हल प्राप्त होते हैं और इसका भी अस्तित्व होता है, लेकिन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलता है समांतर, तो कोई हल नहीं होता है और ये इसे असंगत कहते हैं। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, ठीक है, अंश में एक जोड़ेंगे तथा हर में से घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, और वह भिन्न क्या है तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि भिन्न इक्वल टू होता है अंश अपन में हर, जो बटा में रहे। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूमिनेटर कहते हैं, इसको डिन्यूमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो माना कि अंश इक्वल न्यूमिनेटर इक्वल टू एक्स मानेंगे और एंड डिन्यूमिनेटर हर इक्वल टू वाई मान लेंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, एक जोड़ दे हर में से घटा दे। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से घटा दे, तो एक्स में एक जोड़ भी दे और हर में एक घटा दे, यहाँ से आया है, तो ये भिन्न 1 में बदल जाती है। तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो 1 को लिख सकता हूँ 1/1, इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब जब भी अंश हर में रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x प्लस 1 ही होगा, इक्वल टू y माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y माइनस 1 ही होगा। तो x इक्वल टू क्या मिला, x इक्वल टू y माइनस 1, और ये प्लस का 1 को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 हो गया। तो x इक्वल टू मिला y, और ये -1 माइनस का 2। अब x माइनस वाई, ये प्लस वाई को राइट साइड भेजे तो माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये वाला माइनस का 2, इसे समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब माना कि अंश इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू हर माने हैं। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग अब देखो, हर में एक जोड़ने पर, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो हर में यदि हम y प्लस 1 कर दें तो भिन्न इक्वल टू होता है अंश अपन में हर। ठीक है, तो x अपन में क्या होगा y प्लस में 1, हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 होता है। ठीक है, ये हमें सेकेंड परिच्छेद में बोला है। ठीक है, तो ये हो बनेगा 2x। देखो, ये जब भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या होगा y प्लस 1, तो इक्वल टू लिखे y प्लस 1। ठीक है, अब देखो 2x इक्वल टू, ये इसको इधर भेज दिए तो ये माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा। समीकरण सेकंड माने समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखे तो x माइनस वाई लिखे। ठीक है, ये कहाँ से लिखे x माइनस वाई, तो एक मिनट देखो, x माइनस वाई इक्वल टू देखो 2x, एक मिनट, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x, ये समीकरण फर्स्ट को लिखे हैं। यहाँ पर देखो x माइनस वाई इक्वल टू -2 फर्स्ट को लिखे, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और समीकरण सेकंड किसको माने थे, इसको 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स का गुणांक को या y का गुणांक को बराबर कर दें तो y का गुणांक पहले से बराबर है और साइन सेम है, तो जोड़ने घटाने पर लिखेंगे और साइन चेंज करते हैं। तो घटाने पर लिखे और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई और प्लस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 2x और ये प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1x, तो ये माइनस का 2x से प्लस का 1x करें तो माइनस का x मिलेगा, इक्वल टू ये माइनस का 1 और ये, एक मिनट, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 3। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे,
एक मिनट, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये समीकरण सेकंड है। तो x का वैल्यू मिला हमें -3। ठीक है, ये प्लस का 1 नहीं होगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 मिला। अब x का वैल्यू 3 हम रखेंगे, x इक्वल टू 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो x माइनस वाई, x समीकरण फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखो x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू हम कितना फाइंड किए हैं 3, तो x के जगह पे लिखेंगे 3। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये माइनस से ये 3 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आई हमारी 5। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे अंश भिन्न में लिखेंगे, अंश बटा के नीचे में हर। तो अंश का वैल्यू आया है कितना, तो x का वैल्यू हम फाइंड किए, कितना किए हैं, तो x का वैल्यू हम 3 फाइंड किए हैं। ठीक है, x का वैल्यू हम 3 फाइंड किए और y का वैल्यू हम यहाँ पर 5 फाइंड किए। ये 3 नहीं होगा, ये 5 होगा। ठीक है, तो भिन्न इक्वल टू होगा 3 बटा के नीचे में 5। ठीक है, ये नहीं होगा, 3 बटा के नीचे में 5 जो होगा ये हमारा आंसर होगा।